मैं नोबिता की आवाज सबसे जी। निकाल रही हूँ। जब मैं मेरे ख्याल से 6 या 7 साल की थी, मैं नोबिता को डब करते करते ही बड़ी हुई हूँ। मेरे साथ जितने भी बच्चे थे, हम सब हुँ, मेरी आवाज को सुन के हम सब बड़े हो गए। जमाई नंबर 1 जो रिद्धि का कैरेक्टर मैं प्ले हुँ, कर रही हूँ, मुझे बहुत मजा आता है कैरेक्टर प्ले करके। ये कैरेक्टर प्ले करके बहुत एक्चुअली मजा आता है। कुछ अगर ये गुंडों से फाइट करती है, हुँ। सच में गुंडों से डंडा मार मार के फाइट कर रही है। मेरे तो हर 2-4 दिन में तो हीरो से ज्यादा तो मेरी ही फाइटें हो रही होती है गुंडों के साथ। जी, ये मैंने ऐसा कितनी बार आया, यूजुअली ना हीरो हीरोइन को बचाता है, हाँ। कितनी बार हुआ है कि हीरोइन ने हीरो को बचाया हुआ है। कोई फ़ेवरेट खिलाड़ी है इंडियन क्रिकेटर में? विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली हैंड्स डाउन, विराट कोहली। मतलब वैसे और भी है, विराट हाँ। कोहली है, रोहित शर्मा है, और मुझे स्काई भी बहुत अच्छे लगता है, सूर्य कुमार यादव। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दीपक पांडे और आप सब देख रहे हैं बज़ुका। आज हमारे साथ ऐसे शख्स है जो एंकर थीं, वॉइस ओवर आर्टिस्ट थीं, अभी खूबसूरत एक्टर हैं। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ सिमरन जी की। सिमरन मैम, सबसे पहले आपका बहुत-बहुत स्वागत है बज़ुका पर। थैंक यू सो मच दीपक। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, आप बचपन से ही नोबिता का आवाज़ निकाल रहे हो, या तो उसके बारे में जानना चाहेंगे। कब से जर्नी स्टार्ट हुई आपकी? उसके बारे मैं नोबिता की आवाज सबसे में। जी। निकाल रही हूँ। जब मैं मेरे ख्याल से 6 या 7 साल की थी, हुँ, और मैं नोबिता को डब करते करते ही बड़ी हुई हूँ। मेरे साथ जितने भी बच्चे थे, हम सब हुँ, मेरी आवाज को सुन के हम सब बड़े हो गए। और तो मतलब मेरे लिए मतलब नोबिता तो बहुत स्पेशल है। और ना ऐसे कभी नहीं था कि जैसे कभी हो कि मैं चाहती हूँ कि सब लोग मुझे जाने पहचाने। ऑब्वियसली ये हर आर्टिस्ट चाहता है कि जी। मेरे को जाना जाए, पहचाना जाए, लेकिन जब भी मैंने नोबिता की डबिंग की ना, तो मेरा एक होता ना कि मैं ये कर रही तो मुझे बदले में ये चाहिए, ऐसा कभी नहीं था। हुँ, मैंने सिर्फ नोबिता को प्यार ही प्यार दिया और बड़े दिल से उसको डब किया है, तो विदाउट आस्किंग फॉर एनीथिंग इन रिटर्न। आजकल तो हम लोग कितने थोड़े मटेरियलिस्टिक हो गए। अगर हुँ। अच्छा हाँ यार देख, मैं इसके साथ फ्रेंडशिप करूंगी तो शायद मेरे को ये बेनिफिट होगा या वो होगा, तो आजकल तो लोग सबके आजकल दिमाग मतलब में। के लिए दोस्ती रखते हैं। हाँ, लेकिन हुँ, ऐसा कुछ नहीं। मैं मतलब जब नोबिता मेरी लाइफ में मेरे को अपॉर्चुनिटी मिली भी ना, और मैं बहुत छोटी बच्ची थी, मेरा बस ये था, मेरे को मजा आता है नोबिता के लिए हुँ, डब करके। और मुझे और लिटरली वो जो मजा आता था, वो मेरी आवाज में मेरे ख्याल से दिखता था या लोगों जी, तक पहुंच सकता था, और वो लोग उससे कनेक्ट किए। और इसीलिए और मैं नहीं, आई थिंक सारे वॉइस आर्टिस्ट हम हुँ, लोग बहुत मजे से उसको डब करते, तो इसीलिए फिर वो कार्टून इतना पॉपुलर बना। क्योंकि देखिए ना, कितने सारे कार्टून हैं, हुँ, आप देखें तो अभी भी कितने सारे कार्टून है। 10-15 साल पहले भी हम लोग जब छोटे छोटे होते थे, तब भी कितने सारे कार्टून होते थे, लेकिन डोरेमोन ही क्यों नंबर 1 कार्टून बना? तो उसके पीछे जो वजह होती है ना, इसमें जो जो वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, इसका बहुत हुँ, बड़ा रोल होता है, जो आप उसमें जान लिटरली डाल रहे हो। हुँ, तो ये फिर आर्टिस्ट का इसमें थोड़ा सा डेफिनेटली क्रेडिट आता है कि आप कितने मन से उस कैरेक्टर के लिए डबिंग कर रहे जी। आप बचपन में ये सब काम किया करते थे, तो उस समय कितना प्रेशर रहता था? क्योंकि स्कूल के होमवर्क, स्कूल का काम और हो। उसके बाद आपका खुद का काम। अरे बहुत, मैं एक्चुअली प्रेशर में ज्यादा बेटर जी, परफॉर्म करती हूँ। तो मैंने ये नोटिस किया है कि जब मेरे एग्जाम्स वगैरह होते थे, और मेरा ना प्रॉपर टाइम, जैसा एक तो टाइम टेबल है कि मैं स्कूल से इस टाइम पे आ रही हूँ, हुँ, इस टाइम पे ट्यूशन पे जाऊंगी, इस टाइम पे मेरे को घर पे पढ़ाई करनी है, या इस टाइम पे होमवर्क करना है, सब ना डिवाइडेड है। इस टाइम पे मुझे नोबिता की डबिंग करनी है, इस टाइम पे मुझे खाना खाना है, एवरीथिंग वाज हुँ, वेरी वैसा डिवाइडेड। तो जब मेरी लाइफ जैसे टाइम मैनेजमेंट जी, अच्छे से था, तो मैं एग्जाम्स में बहुत अच्छा स्कोर करती थी, हुँ, नोबिता की डबिंग करने के साथ साथ। और हुँ, कभी ऐसा होता था क्योंकि इसके सीजन आते हैं, हुँ, एक साल में जैसा एक सीजन या 2 सीजन आता है, और एक सीजन 2 महीने तक चलता है, फिर आप फ्री होते हो, हुँ, फिर सीजन 2 महीने के लिए आता है, ऐसा। तो अब जब बाई चांस अब मेरी एग्जाम है और नोबिता की डबिंग नहीं चल रही, तो मैंने नोटिस किया था कि मेरे तब कम मार्क्स आते थे। हुँ, और हुँ, भले ही मेरे पास टाइम ज्यादा होता था जी, पढ़ने के लिए, लेकिन तब एक ऐसा होता ना कि जब हमारे पास 10 घंटे हैं, तो हम सिर्फ 2 घंटे के लिए पढ़ाई हाँ, करेंगे या 1 घंटे के लिए पढ़ाई करेंगे। लेकिन जब हमारे पास 2 घंटे ही हैं, तो हम ना फुल कंसंट्रेशन के साथ वो 2 घंटे पढ़ाई करते हैं। तो मेरे जी। ख्याल से मैं प्रेशर में ज्यादा अच्छे मार्क्स लेकर आती थी। तो नोबिता ने यहाँ पर भी देखो मेरी हेल्प की, समहाउ मेरे बेटर मार्क्स आए जब मैंने नोबिता की डबिंग की। स्कूल में उस समय क्या माहौल था? आपके दोस्त लोग को पता था कि आप नोबिता बनते हो? तो वो हाँ। लोग जो बचपन में सरप्राइज़ होता है ना कि अभी आगे क्या होने वाला है? नोबिता में क्या क्या नोबिता को नया गैजेट क्या मिलने वाला है? क्या जियान से मार खाने से बच पाएगा नोबिता? सो बेसिकली क्या होता था ना कि जी। मुझे सारे एपिसोड्स पहले से पता होते थे, जो टीवी पे नहीं आए, मुझे वो उसके भी पहले पता होते थे कि ऐसे से होने वाला है। मेरे फ्रेंड्स मुझसे पूछते थे कौन सी नई मूवी आ रही है नोबिता की, तो मुझे सब पता होता था पहले से। तो मैं कहती थी हाँ ठीक है, पता है टीवी पे ये आएगा वो आएगा। तो वो ना बड़े हैप्पी हो जाते थे कि अरे यार हमको सब
सब बच्चों से पहले हमें पता चल रहा है कि टीवी पे क्या आने वाला है, तो मतलब बहुत ऐसे एक्साइटेड हो जाते थे। तो मतलब मैं थोड़ी ऐसी पॉपुलर टाइप की बच्ची थी स्कूल में। जी, अभी जवाई नंबर वन काफी अच्छा शो है, यस। उसके बारे में जानना चाहेंगे हम। जमाई नंबर वन जो रिद्धि का कैरेक्टर मैं प्ले हम्म, कर रही हूँ, मुझे बहुत मजा आता है कैरेक्टर प्ले करके। और मुझे ऐसा लगता है ये तो ना डिफरेंट, ये लिटरली आई थिंक हर कोई ऐसा बोलता है कि मेरा कैरेक्टर डिफरेंट है, मेरा कैरेक्टर डिफरेंट है, विच इज ओके, बट मेरा कैरेक्टर एक्चुअली डिफरेंट है। हम्म, आप डेली सोप में, एक्चुअली मैं कल ही किसी के साथ डिस्कस कर रही थी, जब आप एक सीरियल देखते हैं तो ना हमेशा जो आपकी हीरोइन होती है उसको थोड़ा सा बेचारा दिखाया जाता है कि अरे है बेचारी। हम्म, तो उसको ना कभी कभी, या उसको थोड़ा समय लगता है अपने लिए फाइट बैक करना। लेकिन रिद्धि ना बहुत इंडिपेंडेंट है, वो बहुत स्ट्रांग है। तो एक लड़की का स्ट्रांग दिखाना, आई थिंक ये दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। हम्म, एंड ऑल्सो ना मतलब वो जो गलत होता है ना, वो उसी टाइम पर आप अच्छे से बात करोगे, ये अच्छे से बात करेगी, लेकिन आप गलत तरीके से कुछ भी कर रहे हो, ये आपको टिट फॉर टैट, ये आपको सीधा कर देगी। तो मुझे वो क्वालिटी आई थिंक आज की लड़कियां ऐसी होनी चाहिए। जो अच्छा कर रहा है डेफिनेटली उसके साथ डबल अच्छा कीजिए, लेकिन अगर कोई गड़बड़ कर रहा है तो मेरे ख्याल से आपको उसको जवाब तो 100% उसको, मैं ये नहीं कह रही उसको बदतमीजी से जवाब दो, वो गलत है, फिर उसमें और आप में फर्क क्या रह जाएगा। लेकिन आप उसको डेफिनेटली बताइए, शो दैट पर्सन द प्लेस कि देखो ये जो तुम जो कर रहे हो ये गलत है। उसको बताना जरूरी है, यू नो। जी, ये तो आई थिंक रिद्धि इज लाइक दैट, एंड मुझे ये कैरेक्टर प्ले करके बहुत एक्चुअली मजा आता है। कुछ अगर गुंडे, ये गुंडों से फाइट करती है, हम्म, सच में गुंडों से डंडा मार मार के फाइट कर रही है। मेरे तो हर 2-4 दिन में तो हीरो से ज्यादा तो मेरी ही फाइटें हो रही होती है गुंडों के साथ। जी, ये मैंने ऐसा कितनी बार आया, यूजुअली ना हीरो हीरोइन को बचाता है, हाँ, कितनी बार हुआ है कि हीरोइन ने हीरो को बचाया हुआ है। हम्म, तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी डिफरेंट। और जिस तरह के कपड़े भी है, मुझे इसके लिए भी बहुत ऑडियंस से कॉम्प्लीमेंट मिलता है। खैर इसमें मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। हम्म, ये जो क्रिएटिव वगैरह होते हैं सबका मतलब वो लोग सोचते हैं कि अच्छा कैसे कपड़े क्या होने चाहिए। तो जिस हिसाब से इंडो वेस्टर्न कपड़े दिए जाते हैं वो बहुत लोगों को, यू नो, इवन शर्ट पैंट है लेकिन बहुत स्टाइलाइज्ड तरीके से दिया जाता है। जी, मुझे कितने सारे कमेंट्स आते हैं कि हमें बहुत अच्छा लगता है, हम कॉपी करते हैं, तो मुझे इनका यार अच्छी बात है ये। कपड़े भी थोड़े डिफरेंट है, वरना यूजुअली क्या होता है ना सीरियल्स में हम्म, सूट और साड़ी ज्यादा पॉपुलर हाँ, होता है। साड़ी बहुत ज्यादा, हाँ, ज्यादातर सीरियल में देखा हूँ साड़ी साड़ी चलता है। हाँ, लेकिन इधर थोड़ा सा ना इंडो वेस्टर्न, आपका टॉप है, हम्म, पैंट है, ऊपर जैकेट है, और अलग अलग तरीके के डिजाइन होते हैं, तो मतलब ऑडियंस को अच्छा लगता है देख। आप कितना रिलेट करते हो रिद्धि से? मैं काफी ज्यादा, हम्म, एक्चुअली इनिशियली तो देखिए नहीं करती थी, पर जितना जितना ये कैरेक्टर इवॉल्व हुआ, और इसकी एक कैरेक्टर की ना एक जर्नी है, तो हम्म, आई थिंक राइटर्स को मैं डेफिनेटली क्रेडिट देना चाहती हूँ कि जिस हिसाब से उन्होंने रिद्धि के कैरेक्टर को इवॉल्व किया, तो अब मैं बहुत ज्यादा कनेक्ट कर पा रही हूँ। शुरू में वो थोड़ी सी वैसी होती थी कि मैं अपने इमोशंस नहीं दिखाऊंगी, मैं अपने आप को एक शेल में रखूंगी, तब मैं ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि आई एम वेरी एक्सप्रेसिव पर्सन, हम्म, तो तब मैं कनेक्ट नहीं करती थी। पर धीरे धीरे करके ना फिर रिद्धि का भी वो शेल टूटा, उसने अपने इमोशंस दिखाए कि देखो मैं ये फील कर रही हूँ, ऐसा वैसा, तो मैंने फिर रिद्धि से बहुत कनेक्ट करना स्टार्ट कर दिया। जी, आपने सीरियल भी किया, एंकरिंग भी किया और वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी किया। आपका मन है कि रियलिटी शो में जाऊं, थोड़ा कुछ रियलिटी दिखाऊं? मैं एक्चुअली बहुत ज्यादा रियल हूँ एज अ हम्म, पर्सन। तो रियलिटी शो, हाँ आई थिंक, क्योंकि आप रियलिटी तो आप लोगों के साथ जब इंटरव्यू करती हूँ तभी हम्म, ऑडियंस को पता चलता है कि ये ऐसा है, वरना ना ऑडियंस को लगने लगता है कि कैरेक्टर के जैसे ही हम लोग हैं, बट जी, वैसा कुछ कुछ कैरेक्टर्स के जैसे हम लोग होते हैं, कुछ कुछ कैरेक्टर्स के जैसे हम लोग नहीं होते हैं, यू नो। सो ऐसा होता है। तो आई थिंक रियलिटी शोज उस मामले में बहुत सही होते हैं कि आप जैसे हो एज अ पर्सन, आप वैसे शोकेस हो रहे हो। और हम्म, तब ना मतलब मेरे ख्याल से मैं तो फेक नहीं कर सकती, क्योंकि आपको इतने लंबे टाइम के लिए, आप 1 घंटे के लिए, फिर भी मैं हम्म, तो 1 घंटे के लिए भी फेक में से होता ही नहीं है, मैं तो 1 मिनट के लिए भी नहीं कर सकती। लेकिन मेरे ख्याल से लोग फिर भी 1 घंटे के लिए हल्का सा प्रिटेंशियस हो सकते हैं। जी, लेकिन रियलिटी शो में क्या होता है ना, इतने टाइम वो रियलिटी शो में होता है, तो फिर 1-2 दिन के बाद वो सारा प्रिटेंस चला जाता है, वो सारा हम्म। फेकनेस चला जाता है, ऐसा करके। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग कि आपका जो जैसे आप हो रियल, तो वैसा वो दिखता है, तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँ। मैम एक अभी महाराष्ट्र में रहना है तो मराठी आना जरूरी है। आप इससे कितना सहमत हो? मुझे ऐसा लगता है कि आई फील सारी लैंग्वेजेस जी, लैंग्वेजेस तो अच्छी होती ही हम्म, हैं। तो मतलब आपका अगर
मन कर रहा है तो आप सीखिए, मतलब इट डिपेंड्स। मुझे तो जैसे हाँ आई एम अ वेरी लैंग्वेज काइंड ऑफ पर्सन, जी। तो मेरे को तो लैंग्वेजेस सारी अच्छी लगती हैं। मैं तो एनीवे आई एम अ वॉइस ओवर आर्टिस्ट, तो मुझे तो बहुत मजा आता है अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने में। हम्म, जैसे मैं जब नई नई मुंबई मुंबई आई थी, तो मैं अपने हम्म, ना जैसे मेकअप दादा से या जो सेट पे लोग होते थे, मैं उनसे पूछती थी, अच्छा इसको कैसे बोलते हैं मराठी में, इसको ऐसे कैसे हम्म, बोलते हैं। या जैसे अगर मैं साउथ की एक पिक्चर की थी, तो मैं वहां जाके भी उनकी, पर वो मेरा नेचर है कि मुझे अच्छा लगता है। मैं वैसे पंजाबी हूँ तो मुझे हम्म, पंजाबी आती है। मैं तो मतलब मैं इतनी वैसी हूँ ना लैंग्वेजेस के हिसाब से, कि मैंने जी। स्पेनिश भी सीख ली थी, स्पेशली ऑनलाइन कोर्स करके स्पेनिश सीखनी है। तो आई फील जो दिल से आए वो करना चाहिए, इट्स वेरी सिंपल है दैट। तो मेरे को तो बहुत मजा आता है सारी लैंग्वेजेस वगैरह सीखने जी। में। अ, कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट है आपके, सॉन्ग वीडियो या कुछ भी? हाँ, एक है, there's this वेब शो which is हम्म, coming up, वाह। but क्योंकि किसके साथ? सारी डिटेल्स तो भी नहीं बता पाऊंगी, बट देयर इज हम्म, समथिंग व्हिच इज वेरी एक्साइटिंग व्हिच इज कमिंग अप राइट हम्म, नाउ। तो आपको तो पता ही है मैं कितना अलग अलग चीजें तो मैं हाँ करती रहती हूँ। आईपीएल एंकरिंग हो गई, या सीरियल हो गया, या इसके पहले ट्रैवल शो किया, या नोबिता की डबिंग हो गई, या म्यूजिक एल्बम हो गई। तो बहुत सारी चीजें ना मैं हर जगह कुछ 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 एक्सप्लोर करती रहती हूँ। सो हाँ, नेक्स्ट इन लाइन इज अ वेब शो। जी। कोई फेवरेट खिलाड़ी है इंडियन क्रिकेटर में? विराट कोहली। विराट कोहली। विराट कोहली हैंड्स डाउन, विराट कोहली। मतलब वैसे और भी है, विराट हाँ, कोहली है, रोहित शर्मा है, और मुझे स्काई भी बहुत अच्छी लगता है, सूर्य कुमार यादव। अच्छा, सूर्य कुमार। स्काई। थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक सो यू, मच। थैंक यू। लास्टली ऑडियंस को कोई मैसेज? तो मैं ऑडियंस को ये बोलना चाहती हूँ कि आई होप आपको ये इंटरव्यू मेरा अच्छा लगा हो, और आपने, जैसे मैंने कहा कि मैंने अलग अलग कितने सारे रोल्स प्ले किए हैं, टीवी में किए हैं अलग, नोबिता हो गया, या फिर आईपीएल की एंकरिंग हो गई, या म्यूजिक वीडियोस हो गई, आपने मेरे हर प्रोजेक्ट को बहुत प्यार दिया है। और आगे भी मैं बहुत अलग अलग प्रोजेक्ट्स करती रहूंगी। आप प्लीज मेरे सारे रोल्स को, सारे किरदारों को, मुझे प्लीज प्यार देते रहिए, क्योंकि मेरे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपका प्यार और सपोर्ट। ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। हाँ, लव यू।